जुलाई 29, 2026 गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम पर हम सब जानते हैं। व्यास पूर्णिमा यानी वेद व्यास महर्षि का जन्म दिनोत्सव इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वेद व्यास महर्षि कंपाइलर ऑफ वेदास कहे जाते हैं। तो वेद व्यास महर्षि के जन्म दिनोत्सव के साथ साथ गुरु पूर्णिमा के दिन सारे गुरुओं के अवतारों को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो गए, कोई भी गुरु हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, आदि शंकराचार्य है, ये कोई भी गुरु जिनको भी आप मानते हैं, आप पूछते हैं, तो उन सब गुरुओं का आराधना करने के लिए ये पर्व दिन जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी दिन जो आदि गुरु, जिसे हम लॉर्ड शिवा कहते हैं, सबके ऊपर जो महादेव को हम पूछते हैं, जैसे ईश्वर को पूछते हैं, वही ईश्वर ने सप्त ऋषियों को और सनत कुमारों को, जैसे ऋषियों के क्लैन में ही वो भी आते हैं, सो इन सबको उन्होंने पर्ल्स ऑफ विजडम, जैसे उनके जो विजडम है वो उन्होंने बांटा है करके कहते हैं। और इसी दिन जो लॉर्ड शिवा है, उनके चेहरा जो है, उनके फेस जो है, साउथ के डायरेक्शन को मुड़कर ये पर्ल्स ऑफ विजडम सप्तऋषियों में बांटते हैं। जो जब लॉर्ड शिवा जब साउथ डायरेक्शन में देखते हैं, इसीलिए इन्हीं स्वामी को, इसी अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा को हम दक्षिणामूर्ति कहते हैं। दक्षिणामूर्ति इज अ लॉर्ड ऑफ फोकस, लॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन, लॉर्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉर्ड ऑफ डिस्पेलिंग फियर एंड एंजाइटी। साउथ ऐसा डायरेक्शन है जिनको सुनते ही, नाम सुनते ही लोग ऐसे डर जाते हैं, जैसे मृत्यु का डायरेक्शन है, पितरों का डायरेक्शन है, कोई काम का नहीं है। साउथ डायरेक्शन में घर लेंगे तो फिर सारे सबको कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। साउथ डायरेक्शन बहुत मंगलमय डायरेक्शन होता है, मंगलप्रद डायरेक्शन होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में मंगल जो है कहाँ, कौन सी दिशा में, कौन सी दशा में, कौन सी अवस्था में, कौन सी स्थिति में वो बैठे हुए हैं, और किन ग्रहों के घरों में वो बैठे हुए हैं, और किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, या तो बेनिफिक या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ वो बैठे हुए हैं। जब लॉर्ड शिवा ही साउथ डायरेक्शन को देखते हैं तो डरना किस लिए है ना। तो कोई भी फियर हो, अपनी एंग्जाइटीज हो, अपनी इनहिबिशंस हो, अपनी डर हो, वो सारे लॉर्ड शिवा निकाल ही देते हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक किसी ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र या तो कवच पढ़ने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये आदत अभी तक नहीं डाला है, खुद को या अपने बच्चों को, कल के दिन के अलावा और कोई शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। कल सुबह 6 और 6:30 बजे के बीच में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र या तो दक्षिणामूर्ति कवच आप पढ़ा सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। बच्चों को भी आदत डालिए कि वो पढ़ें, हमारे शास्त्र कोई भी स्तोत्र खुद पढ़ें। जैसे भूख लगती है तो भोजन खुद खाते हैं, है ना, वैसे ही भक्ति भी। जब हमारी मन की स्थिति को स्टेबल करने के लिए, हमारे दिमाग को और भी शार्प करने के लिए, और भी फोकस्ड उस पाथ में उसको ले जाने के लिए प्रेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुड लक।